10 के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेक्चर लेकर आया हूँ। ये लेक्चर नंबर 5 है और क्वेश्चन गैलरी पार्ट 2 है। इससे जो पहले हमने क्वेश्चन गैलरी पार्ट 1 में बनाया था क्वेश्चन को, और क्वेश्चन नंबर 6 तक बनाया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करूंगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमने लिखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point with coordinates 3, 6 and the point with coordinates -3, 4। xy में एक रिलेशन हमको फाइंड करना है ना, जबकि ये जो पॉइंट xy है वो 3, 6 और -3, 4 से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब हुआ कि वह इक्वल डिस्टेंस पर है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ये पॉइंट है, एक पॉइंट है xy, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, ये है 3, 6, इसका कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर एक पॉइंट है, ये -3, 4। मान लेते हैं ये पॉइंट A है, यह पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। तो A से B का डिस्टेंस निकालने के लिए A को B से मिला देंगे, है ना, और A से C का डिस्टेंस निकालने के लिए A को C से मिला देंगे। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ पर गिवन पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट 3, 6 है, और दूसरा पॉइंट है C -3, 4 इसका कोऑर्डिनेट है। इस दोनों पॉइंट से ये XY जो पॉइंट है ना, उसका डिस्टेंस इक्वल है, यानी AB और AC ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट A इज इक्वल टू XY, B इज इक्वल टू 3, 6 और C इज इक्वल टू -3, 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A से B का डिस्टेंस यानी AB ये इक्वल है A से C के डिस्टेंस के इक्वल है, तो AC के इक्वल हो गया। अब ये दोनों AB और AC इक्वल है, तो उसका स्क्वायर भी इक्वल हो। AB और AC इक्वल है, आप जानते हैं दो नंबर यदि इक्वल हो तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर AB और AC इक्वल है, इसीलिए AB का स्क्वायर और AC का स्क्वायर ये दोनों इक्वल होगा। अब AB का स्क्वायर निकालना है, तो आप जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से कि D² होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे AB स्क्वायर को x - 3 का होल स्क्वायर प्लस और y - 6 इसका होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये किसके जगह पर लिखेंगे, AB स्क्वायर के जगह पर लिखेंगे। फिर AC स्क्वायर लाना है, AC स्क्वायर ये हो जाएगा x - 3 इसका होल स्क्वायर और प्लस ये y - 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको लिख सकते हैं x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होता है, ये हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। इसको a - b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे। a - b का होल स्क्वायर आप जानते हैं फॉर्मूला, a² + b² -2ab, उस पर इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा x² - 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। इसको भी a - b होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा y² -12y प्लस 6 का स्क्वायर 36। इसको a + b का होल स्क्वायर पर ब्रेक करना है तो ये आ जाएगा x² + 6x प्लस 9 और प्लस इसको a - b के होल स्क्वायर पर ब्रेक करेंगे हो जाएगा y² -8y प्लस 16। अब देखिए x² और y² राइट साइड पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव है, इसलिए ये दोनों कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखिए 9 यहाँ पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, 9 भी कैंसिल हो गया, ये हो गया -6x -12y प्लस 36
इज इक्वल टू 6x माइनस 8y प्लस 16। अब हम क्या करेंगे, ये जो 36 है उसके तरफ 16 को ले आएंगे, इस 16 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 16 इज इक्वल टू, यहाँ पर 6x है और माइनस 6x राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा प्लस 6, फिर माइनस 8y और ये माइनस 12y को राइट साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 12y। यानी 36 से 16 को माइनस कीजिए तो आ जाएगा 20 और 6x 12x और माइनस 8y प्लस 12y से 8y माइनस हो गया तो ये हो जाएगा 4y। अब राइट साइड से हम 4 कॉमन ले लेंगे तो देखिए इसके बाद अगला स्टेप यहाँ पर 20 लिखे, ये 20 इज इक्वल टू, इस दोनों टर्म से 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस y, ये हो गया। यहाँ से हमने 4 को कॉमन ले लिया है। अब यहाँ 4 5 जा हो जाएगा 20, ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 3x प्लस y, यानी इस 5 को आप ले जाइए राइट साइड तो हो जाएगा 3x प्लस y और माइनस 5, दैट इज ये आ गया रिलेशन 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यही रिलेशन हो गया x और y में। तो लिखेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन x एंड y। आंसर हो गया। इस प्रकार अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 को बताया है। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। अपना ध्यान आप बोर्ड पर बनाए रखिए ताकि समझने में आपको सुविधा हो। अब क्वेश्चन नंबर 8 को लिखेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर इसे ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही यूट्यूब चैनल पर अपना लेक्चर वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले ये मिल सके। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे, क्वेश्चन क्या है, और तब उसके बाद उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लिखेंगे और फिर उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द पॉइंट on y-axis which is
equidistant from the points A with coordinates 6, 5 and B with coordinates -4, 3। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि y एक्सिस पर आपको एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जिसका डिस्टेंस पॉइंट ए से और पॉइंट बी से इक्वल हो। ए का कोऑर्डिनेट है 6,5 और बी का कोऑर्डिनेट है -4, 3। तो खूब बढ़िया से समझने के लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ नहीं करेंगे, है ना। आप जानते हैं कि वाई एक्सिस पर जो कोई पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और एक्स एक्सिस पर यदि कोई पॉइंट लाइज करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। यहाँ पर हमको वाई एक्सिस पर एक पॉइंट फाइंड करना है जो दिए गए पॉइंट्स ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो चूंकि वाई एक्सिस पर पॉइंट फाइंड करना है इसीलिए उस पॉइंट का जो कि वाई एक्सिस पर है एक्स कोऑर्डिनेट हम 0 लेते हैं। तो मान लेंगे यहाँ पर देखिए, लेट द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस is P with coordinate 0, y। ये जो 0 हमने लिया है ये x कोऑर्डिनेट लिया है क्योंकि y एक्सिस पर लाइज करने वाला कोई भी पॉइंट होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट को हमने y ले लिया है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट P है जिसका कि कोऑर्डिनेट 0, y है, इसका डिस्टेंस a से, a का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6, 5 और b का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, यहाँ पर कोई पॉइंट a ले लेते हैं, यहाँ कोई पॉइंट b ले लेते हैं। b का कोऑर्डिनेट है -4, 3। p से a का डिस्टेंस और p से b का डिस्टेंस इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, ये इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ है। तो लिखेंगे a इज इक्वल टू 6, 5 एंड b इज इक्वल टू -4, 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a/q लिखते हैं, इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। pa इज इक्वल टू pb, p से a का डिस्टेंस और p से b का डिस्टेंस इक्वल है, यानी pa और ये pb दोनों इक्वल है, इसीलिए उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। इसका मतलब हो गया कि pa स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर। और pa स्क्वायर निकाल लीजिए, डिस्टेंस फार्मूला को यूज कीजिए, तो pa स्क्वायर हो जाएगा 0 - 6 होल स्क्वायर और प्लस y - 5 का होल स्क्वायर और पीबी स्क्वायर निकालेंगे तो 0 - -4 इसका होल स्क्वायर और प्लस और फिर y - 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया। आप जो जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला के लिए d स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसको यदि हम लिख दे x1 - x2 का होल स्क्वायर और इसको लिख दे y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये
दोनों सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, सेम एक्सप्रेशन। कहने का मतलब ये है कि यदि आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखिए, ऑर्डर यदि आप चेंज कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बात को आप याद रखिए। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों बात बराबर है। अब यहाँ पर देखिए 0 माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस सिक्स स्क्वायर और प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0 प्लस 4 ये आ जाएगा 4 स्क्वायर और प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये 36 ले जाएंगे राइट साइड, y माइनस 3 का होल स्क्वायर लाएंगे लेफ्ट साइड, तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर और माइनस ये हम राइट लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं तो y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और ये जो 36 है इसको राइट साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 36। अब आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ब्रेक कीजिए तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर y माइनस 5 को हम a मान लेंगे और y माइनस 3 को b मानेंगे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर देखिए y माइनस 5 का स्क्वायर माइनस y माइनस 3 का स्क्वायर, तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर लिखेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी y माइनस 5 प्लस और फिर y माइनस 3 इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 और माइनस फिर y माइनस 3 a माइनस बी और a इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये हो जाएगा माइनस 20। अब इसके बाद हम अगला स्टेप चलते हैं। यहाँ है y माइनस 5 प्लस y माइनस 3 इंटू यहाँ y माइनस 5 और ब्रैकेट से पहले यहाँ पर माइनस आया है इसीलिए ब्रैकेट हटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 20। y प्लस y ये हो जाएगा 2y माइनस 5 माइनस 3 तो माइनस 8 इंटू इसमें देखिए माइनस y प्लस y कैंसिल हो गया, अब माइनस 5 प्लस 3 तो यहाँ बच जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 20 माइनस 20, तो देयरफॉर 2y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 20 और ये माइनस 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, राइट साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा बाय माइनस 2 2 10 का 20 और ये माइनस और माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 10, देयरफॉर 2y इज इक्वल टू 10 और ये माइनस 8 है राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू हो गया 18, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाएगा 9, 18 बाई 2 तो 9 आ जाएगा। हमने y एक्सिस पर पॉइंट माना था 0, y, तो y का वैल्यू आपको मालूम हो गया, y का वैल्यू हमने 9 फाइंड किया है, तो y एक्सिस पर जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो हो जाएगा 0,9, लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज इक्वल टू 0, हमने लिया था तो ये हो जाएगा 0,9, ये आंसर हो गया। इस प्रकार अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 को बोर्ड पर लिखकर उसे सॉल्व किया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर
9 लिखते हैं। हमने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन असेंबल किया है और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 को हम लिखेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को लिखकर और उसे सॉल्व करना है। अपना ध्यान आप बोर्ड पर बनाए रखिए और लेक्चर वीडियो वॉच करते समय यदि आपके पास ईयरफोन है तो ईयरफोन का इस्तेमाल करेंगे तो और अच्छी तरह से आपको आवाज़ क्लियर सुनाई पड़ेगा। इसीलिए आप ईयरफोन का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। मेरा प्रयास है कि आपको अच्छी तरह से किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ जाए। मेरा यही भरसक प्रयास रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम लिखेंगे और फिर उसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है if the points A with coordinate 4, 3, B with coordinate x, 5 lies on a circle with center O with coordinates 2, 3, find the value of x। अब देखिए ये इसको हम सॉल्व करेंगे। ये एक सर्किल है। ये एक सर्किल दिया हुआ है। इस सर्किल पर 2 पॉइंट दिया हुआ है। इस पर 2 पॉइंट्स दिया हुआ है। ये जो सर्किल हमने ड्रॉ किया है इस पर 2 पॉइंट्स है। एक जगह पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है 4, 3 और दूसरा एक पॉइंट है बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x, 5। सर्किल का सेंटर ओ है। इस सर्किल का जो सेंटर ओ है इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 3। आपको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू क्या होगा ध्यान से सुनिए। ए और बी 2 पॉइंट दिया हुआ है सर्किल पर। ए का कोऑर्डिनेट है 4, 3, बी का कोऑर्डिनेट है x, 5। सर्किल का जो सेंटर दिया हुआ है उसका कोऑर्डिनेट है 2, 3। ये 2, 3 है। आपको x का वैल्यू क्या होगा ये निकालना है। इसके लिए o को b से मिला देंगे। o को b से ज्वाइन कर दीजिए और o को a से ज्वाइन कर देंगे।
तो लिखेंगे द सेंटर ऑफ द सर्किल, द सेंटर ऑफ द सर्किल is O with coordinates 2, 3. अब point A with coordinates 4, 3 and B with coordinates x, 5 lie on the circle. सर्किल पर ये दोनों पॉइंट लाई करता है। अब हम क्या करेंगे, O को A से ज्वाइन कर देंगे, O को B से ज्वाइन कर देंगे, तो ये भी सर्किल का रेडियस हो जाएगा, ये भी रेडियस हो जाएगा। अब लिखेंगे ज्वाइनिंग OA एंड OB, OA एंड OB। आप जानते हैं कि रेडियाई ऑफ अ सर्किल आर इक्वल, सर्किल का जितना भी रेडियस होता है सब इक्वल होता है। तो ये OA और ये OB दोनों इक्वल हो जाएगा। तो OA इज इक्वल टू OB, OA और OB ये इक्वल हो गया। रीजन क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ अ सर्किल आर इक्वल। सर्किल का सभी रेडियस इक्वल होता है। जब OA और OB इक्वल है तो इसका स्क्वायर भी इक्वल हो जाएगा। OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। अब OA स्क्वायर आपको निकालना है तो हो जाएगा 4 माइनस 2 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। OB स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, यहाँ 4 माइनस 2 ये बच गया 2 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 5 में से 3 गया 2, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 4, दोनों तरफ प्लस 4 पॉजिटिव है, 0 इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसीलिए यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 0 का रूट आएगा, तो 0 का रूट 0 ही होता है, इसीलिए x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो x का वैल्यू आ जाएगा 0 और ये माइनस 2 है, ये राइट साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस 2, x इज इक्वल टू 2, ये आंसर हो गया। इस तरह अभी हमने x का वैल्यू निकाल लिया है, आपको x का वैल्यू निकालना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को बोर्ड पर लिखकर और फिर उसे सॉल्व करेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 लिखते हैं और फिर उसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को लिखने जा रहे हैं बोर्ड पर।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, if the points xy is equidistant from the points with coordinate a plus b comma b minus a and a minus b and a plus b, prove that bx is equal to ay। ये प्रूव करना है। यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट दिया हुआ है a प्लस बी और b माइनस ए, जिसका कोऑर्डिनेट्स है। दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है a माइनस बी और a प्लस बी। इस दोनों पॉइंट से ये जो गिवन पॉइंट है एक्स वाई वो इक्वल डिस्टेंस पर है। तो आपको ये प्रूव करना है कि बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। यहाँ पर एक पॉइंट है एक्स वाई, इसको हम पी पॉइंट ले लेते हैं। ये पॉइंट दिया हुआ है और यहाँ पर एक पॉइंट है ए, मान लीजिए इसको, इसका कोऑर्डिनेट है ए प्लस बी और बी माइनस ए। यहाँ पर दूसरा पॉइंट बी ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है ए माइनस बी और ए प्लस बी। पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है। पी से ए का डिस्टेंस और बी का डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है। तो आपको प्रूव करना है कि बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे लेट पी इज इक्वल टू एक्स वाई, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, बी माइनस ए, एंड बी इज इक्वल टू, बी का कोऑर्डिनेट है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस इक्वल है। यहाँ पर और नजदीक में हम लिख देते हैं पी एक्स वाई। तो पी से ए का डिस्टेंस और पी से बी का डिस्टेंस इक्वल है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये दिया हुआ है। पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। ठीक है। अब ये जो पी ए स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस ए प्लस बी, एक्स माइनस ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस बी माइनस ए इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू फिर एक्स माइनस ए माइनस बी, एक्स माइनस ए माइनस बी इसका होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आया है, इसको हम लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर है y
माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस में है, राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये जो x माइनस ए प्लस बी है इसको हम a मान लेंगे, और x माइनस ए माइनस बी है इसको y मान लेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। तो इसको हम यदि फार्मूला पर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से एक्स माइनस ए प्लस बी प्लस फिर एक्स माइनस ए माइनस बी, ये हो गया ए प्लस बी, और फिर इसके बाद ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी, और फिर माइनस एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू, फिर इसी तरह से आप यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हम फिर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इस पूरे को ए मान लीजिए, इस पूरे को बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा वाई माइनस ए प्लस बी और प्लस वाई माइनस बी माइनस ए, और फिर इंटू फिर y माइनस ए प्लस बी, और फिर माइनस y माइनस बी माइनस ए, ये हो गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी, या माइनस है इसलिए ब्रैकेट हटाएंगे साइन बदल जाएगा, प्लस x माइनस ए प्लस बी, फिर ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी माइनस, यहाँ माइनस साइन आया है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ हम करली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, अब बिग ब्रैकेट हटा रहे हैं, करली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, x माइनस ए माइनस बी माइनस, ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा y माइनस ए माइनस बी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, ब्रैकेट के पहले माइनस साइन आ रहा है इसलिए ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस y माइनस बी प्लस ए, और फिर इंटू y माइनस ए माइनस बी और माइनस y माइनस बी प्लस ए। अब ये कर्ली ब्रैकेट को हटाएंगे, उसके लिए स्मॉल ब्रैकेट को ब्रेक करना पड़ेगा, तो हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू फिर x माइनस ए माइनस बी फिर माइनस x, और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया तो साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए y माइनस ए माइनस बी प्लस वाई माइनस बी प्लस ए इंटू, ये हो जाएगा y माइनस ए माइनस बी, और माइनस साइन आया है इसीलिए ये साइन बदल जाएगा। यहाँ
यहाँ पर एक बार रिपीट कर रहे हैं, ये x माइनस ए माइनस बी हो गया प्लस x माइनस ए प्लस बी, ये हो जाएगा x माइनस ए माइनस बी और फिर माइनस x माइनस ए प्लस बी। यहाँ से देखिए y माइनस ए माइनस बी प्लस y माइनस बी प्लस ए फिर इंटू y माइनस ए माइनस बी माइनस y माइनस बी प्लस ए। यहाँ से फिर मिलाएंगे x माइनस ए माइनस बी प्लस x माइनस ए प्लस बी, x माइनस ए माइनस बी माइनस x और ये प्लस ए प्लस बी, फिर ये हो गया y माइनस ए माइनस बी प्लस y माइनस बी प्लस ए और यहाँ से हो जाएगा y माइनस ए माइनस बी और फिर माइनस, यहाँ माइनस साइन आया इसीलिए ये साइन यहाँ पर बदल जाएगा। तो y प्लस बी माइनस ए, अब जहाँ कैंसिल होने वाला है वहां पर हम कैंसिल कर देंगे, इसमें प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए इसमें माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया और इसके बाद प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसमें देखिए यहाँ माइनस ए यहाँ प्लस ए कैंसिल हो गया, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो गया, इसमें माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो गया, यहाँ प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया। तो इस तरह यहाँ बच गया एक्स माइनस माइनस ए टू एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2x और इसके बाद ये माइनस ए माइनस 2a इंटू, और इसमें तो पूरा पूरा कट गया है कैंसिल हो गया है तो ये बच जाएगा 0 इज इक्वल टू वाई प्लस वाई, ये हो गया 2y और इंटू यहाँ माइनस ए और माइनस ए तो हो जाएगा माइनस 2a। यहाँ से एक बार और आपको चेक करना है, एक बार और चेक कीजिए। ठीक है, यहाँ से हम इसको रिपीट कर रहे हैं, फिर एक बार रिवाइज कर रहे हैं, ये हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी और यहाँ हो जाएगा फिर x माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स माइनस ए माइनस बी, फिर यहाँ से इसको हम चेक करेंगे तो y माइनस ए प्लस बी प्लस वाई माइनस बी माइनस ए। ठीक है, और इंटू फिर ये हो जाएगा y माइनस ए प्लस बी माइनस वाई माइनस बी माइनस ए। अब इसको हम चेक कर रहे हैं तो x माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए प्लस बी फिर इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी, फिर यहाँ माइनस है एक्स माइनस ए प्लस बी, एक्स माइनस ए प्लस बी, यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होगा, ये बात अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट हमने ले लिया था, ब्रैकेट नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट हटेगा ना तब ये साइन प्लस हो गया। तो ये जो दूसरा टर्म है इसमें कुछ सुधार करना पड़ेगा। ये जो दूसरा टर्म हमने लिखा था इसमें देखिए एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स और यहाँ प्लस ए, यहाँ माइनस बी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी। ठीक है, तो ये जो माइनस बी है ये माइनस बी कैंसिल नहीं होगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 2a 2x माइनस 2a और यहाँ पर देखिए माइनस बी और माइनस बी दो बार है, तो ये तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, माइनस बी यहाँ से बच गया माइनस 2b इज इक्वल टू वाई प्लस वाई, तो ये बच गया 2y और ये दूसरा टर्म फिर चेक कीजिए
वाई माइनस ए माइनस बी प्लस वाई माइनस बी प्लस ए वाई माइनस ए माइनस बी माइनस वाई प्लस बी माइनस ए। इसमें माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, माइनस ए तो ये हो जाएगा माइनस 2a। यहाँ से बच गया y प्लस वाई, ये बच गया 2y, और यहाँ माइनस बी और माइनस बी कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर बच जाएगा 2y माइनस 2b, 2y माइनस b और माइनस b, तो ये हो जाएगा माइनस 2b, और इनटू माइनस ए माइनस 2a। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए अब फिर आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर निगेटिव साइन है और यहाँ भी निगेटिव साइन है, तो माइनस साइन दोनों तरफ से हटा देंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस ए और माइनस 2b इज इक्वल टू, इस दोनों से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा y माइनस बी और इंटू माइनस 2a। अब ये देखिए 2 2 जा 4 हो गया, तो ये माइनस 4b इंटू एक्स माइनस ए, और माइनस 2a में 2 से इंटू कीजिए तो माइनस 4a इंटू वाई माइनस बी। ये जो निगेटिव साइन है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो 4b इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस बी। इसके बाद आप इधर की ओर आएंगे, इसके बाद का ये स्टेप है, तो 4 और 4 दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, यहाँ b बचा, bx में इंटू होगा तो bx, a में b से इंटू होगा तो ab, a में y से इंटू होगा तो ay, और माइनस ए बी दोनों तरफ प्रेजेंट है, ये कैंसिल, तो bx इज इक्वल टू ay हो गया। यही आपको प्रूव करना था, इस तरह ये प्रूव हो गया। तो इस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं फिर अपने अगले लेक्चर में आपसे मिलूंगा, जो कि NTSC ओलंपियाड लेवल के मैथ्स से रिलेटेड होगा। उसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मेरा लेक्चर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही अपने YouTube चैनल कर्व्स मैथमेटिक्स लेक्चर पर अपना लेक्चर वीडियो अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।